This call is now being recorded. Hi everyone, किस किसने ज्वाइन कर लिया है? सारे बच्चे आ गए क्लास में, नाम लिख दिया है सबने? वेरी गुड, वेरी गुड। तो बच्चों, आप सभी को पता होगा हम आज की क्लास से एग्जाम्स की रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम चैप्टर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 5 कौन सा है बच्चों? समांतर श्रेणियां, है ना। अब समांतर श्रेणियां, जिसे आप क्या कहते हो? एपी लिखते हो शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में, क्योंकि इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो सभी बच्चों को एपी वर्ड पता है? एपी क्या होता है? समांतर श्रेणियों को इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और हम इसे एपी लिख देते हैं। ठीक है, एपी लिख देते हैं। अब एपी होता क्या है? श्रेणी, श्रेणी क्या होती है? लगातार, मतलब नंबर्स बहुत सारे ऐसे कि उनके बीच में क्या हो बेटा? एक समान गैप हो। जैसे अगर मैं बात करूं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पर। जैसे अगर मैं सिंपल अपनी प्राकृतिक संख्याओं की बात करूं, 1 2 3 4 5 6 7, क्या सारे के सारे एक श्रेणी बन रही है? नंबर्स की श्रेणी बन रही है ना। अब बताओ, क्या इन सबके बीच का जो गैप है, इन सबके बीच में जो अंतर है, वो बराबर है? 1 और 2 के बीच में अंतर कितना है? 1। 2 और 3 के बीच में 1 का अंतर, 3 और 4 के बीच में 1 का अंतर। तो क्या ये समांतर श्रेणी है? क्या आप इसे एपी कहोगे? बिल्कुल कहेंगे, हाँ ये एपी है। अच्छा, उसके बाद एक और एग्जाम्पल अगर मैं लूं, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, क्या ये एक एपी है बच्चों? ये भी एक एपी है ना। ये भी एक एपी है, लेकिन ये घटते हुए क्रम में है। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में भी -1 का गैप है। और एग्जांपल्स बताओ बच्चों, एपी के और एग्जांपल्स बताओ। 2 4 6 8, ये एक एपी बन रहा है। जितने भी आपके पहाड़े होते हैं, 3 5 7 9, वेरी गुड मोहित की आईडी से जिस बच्चे ने लिखा है। 3 से अगर हम शुरू करें, 3 5 7 9, 2 2 का गैप है यहाँ पर। ये सारे क्या है? एपी कहलाएंगे। ठीक है, एपी कहलाएंगे। अब कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स के बारे में जानते हैं। एक उदाहरण, पहले हम एपी को किस तरह से दिखाते हैं? एपी, ठीक है। अब उसमें जो भी हमारे पद होंगे, जिन्हें हम टर्म्स भी कहते हैं, पहले वाला जो पद होगा, जैसे अगर हम 3 5 7 9 की बात कर रहे हैं, तो इसको आप ए कह सकते हो या A1 भी कह सकते हो। A1 A2 A3 A4 A5, और कहाँ तक जाएगी ये बच्चों? अंतिम वाले को आप, लास्ट वाले को आप n मान लो कि ये n तक जाएगा। समझ में आई बात? हम इस तरह से इसे दिखा देते हैं। पहले पद को A कह दिया, दूसरे को A2 कह दिया, तीसरे को A3 कह दिया, चौथे को A4 कह दिया, पांचवे को A5 कह दिया और AN कह दिया। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, यहाँ पे अगर मैं लिख रही हूँ 2 4 6 8 10, और कहाँ तक जा रहा है? ये 100 तक जा रहा है। आप मुझे बताओ, इसमें AN क्या है, जिसे आप nवां पद भी कहोगे? बताओ सारे बच्चे। वेरी गुड, ठीक है। nवां पद क्या है? यहाँ पर 100 है। पहला पद क्या है? 2 है। दूसरा पद क्या है? 4 है। तीसरा क्या है? 6 है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई यहाँ पे? ए क्या होता है बच्चों? जो हमारा पहला पद होगा, सबसे पहली वाली जो टर्म होगी। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? क्या पता होना चाहिए हमें? डी, एक चीज होता है डी। डी क्या होता है बच्चों? सार्व अंतर, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो? सार्व अंतर कहते हो। सार्व अंतर ही कहते हैं ना, या कुछ और कहते हैं? सार्व अंतर। अब सार्व अंतर क्या होता है? आप दूसरी वाली जो आपका पद होगा, उसमें से आप पहले वाले को माइनस करोगे तो आपका सार्व अंतर आ जाएगा। जैसे आप 4 - 2 करोगे तो 2 आ जाएगा। और आप ये हर एक मतलब जैसे 2 2 के, अगर आप तीसरी में से दूसरे को माइनस करोगे तो भी यही आना चाहिए। तीसरे में से दूसरे को माइनस किया, यानी कि 6 - 8 - 6 - 4
तो बच्चों क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। इसी तरह 4 माइनस 3, चौथे में से तीसरे को माइनस किया तो क्या आएगा, तो भी 2 आएगा। अगर ये सार अंतर हमारा सेम आ रहा है तभी हम कहेंगे कि ये जो हमें दी गई श्रेणी है वो एक एपी है, वो एक समांतर श्रेणी है। तो ए और डी क्या होता है ये सभी बच्चों को पता है, ए और डी सभी को पता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो शाबाश। ठीक है, तो ये चीज सभी को पता है। अभी के लिए मैं ये इरेज कर रही हूँ। अब देखो यहाँ पर, अगर आप ए में डी को जोड़ दो तो आपको क्या मिलता है बच्चों, अगर आप ए में डी को जोड़ दो, अगर आप पहले पद में सारवंतर को जोड़ देते हो तो आपको क्या मिलता है, दूसरा पद मिलता है, A2 मिलता है। मिलेगा बच्चों, यस और नो, सारे बच्चे बताओ। पहले पद में यानी कि ए में आपने 2 जोड़ दिया, डी जो उसका सारवंतर है वो जोड़ दिया, आपको A2 मिल गया। अगर मैं किसमें, A2 में डी को जोड़ दूं तो बच्चों क्या मिलेगा, आप लोग बताओ। A2 में अगर मैं डी को जोड़ दूं अब क्या मिलेगा, A3 मिलेगा। शाबाश, वेरी गुड, A3 मिलेगा। ठीक है, अगर मैं A3 में D जोड़ दूं मुझे क्या मिलेगा बच्चों, A4 मिलेगा। शाबाश। अब जरा यहाँ देखो, A2 कितना था बच्चों, A प्लस D था। A2 किसके बराबर था, A प्लस D के बराबर था ना, यस और नो। ठीक है, अब उसमें आपने डी जोड़ दिया तो ये किसके बराबर आ गया, A3 के बराबर। तो मुझे बताओ क्या A प्लस 2D बराबर आ गया A3 के, सारे बच्चे बोलो यस और नो। A प्लस 2D A3 के बराबर आ गया, वेरी गुड। अब इसी तरह अब आप लोगों ने क्या करना है, A3 की जगह A प्लस 2D भरो और मुझे बताओ A4 किसके बराबर आएगा। A3 की जगह A3 का मान रखो जो भी हमने निकाला है, जो मैंने ग्रीन कलर से लिखा है, उसमें D को जोड़ो और मुझे बताओ A4 का मान कितना आएगा। A3 की जगह आपने क्या भरना है, A प्लस 2D भरना है। A3 का मान क्योंकि आपके पास यही आया ना, प्लस D इज इक्वल टू A4। मुझे बताओ A4 का मान कितना है बच्चे, भी 2468 को रहने दो, नहीं ये बताओ, क्या ये A प्लस 3D हो जाएगा, यस और नो। सारे बच्चे एग्री करते हो, वेरी गुड वेरी गुड। अब यहाँ से हमें देखो, अब ध्यान से देखना आपके पास क्या क्या है। हमने सीखा कि A प्लस डी किसके बराबर, A2 किसके बराबर होगा, अगर मैं इस तरह से लिखूं, A2 किसके बराबर होगा बच्चों, A प्लस डी के बराबर। A3 किसके बराबर होगा बच्चों, A प्लस 2D के बराबर। A4 किसके बराबर होगा बच्चों, A प्लस 3D के बराबर। यहाँ पर कोई चीज कॉमन, एक चीज, एक पैटर्न बनता हुआ देख रहे हो आप लोग। अगर हमें दूसरी टर्म निकालनी है, दूसरा पद निकालना है तो हमें एक बार डी जोड़ना है, तीसरा निकालना है तो 2 बार डी जोड़ना है, चौथा निकालना है तो 3 बार डी जोड़ना है। समझ रहे हो बात को। तो अगर आपसे मैं कहूं कि मुझे A10 निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, A प्लस कितनी बार डी, वेरी नाइस वेरी नाइस, A प्लस 9D करेंगे हम। अगर मुझे A99 निकालना है, 99वां पद निकालना है, तो मैं A में क्या जोड़ूंगी, 98D, वेरी गुड वेरी गुड, 98D। चलो गुड। अगर अब मुझे, अब एक कॉमन बात बताओ, अगर मुझे nवां पद निकालना है तो मुझे A में क्या जोड़ना चाहिए बच्चों,
अगर मुझे nवां पद निकालना है तो मुझे a में क्या जोड़ना चाहिए? जैसे हम कर रहे थे 4 से 1 कम, 3 से 1 कम, 10 से 1 कम, 8 99 से 1 कम। वेरी गुड। अगर n है तो अब हमें n से 1 कम करके उसे d के साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए। और ये आ गया ना आपका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है ना nवां पद निकालने के लिए, a प्लस n माइनस 1 गुणा d। कोई भूलेगा अब इस फॉर्मूला को? याद रहेगा? अगर आपसे क्या पूछा जाए, nवां पद पूछा जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे? a प्लस n माइनस 1 गुणा d। यहाँ पे n क्या होगा? जितने आपको पद दिए गए हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास किसी समांतरण श्रेणी का जो पहला पद है वो कितना है? -4 है, और उसमें जो सार्वंतर है वो आपको 2 दिया गया है। आपको कौन सा पद निकालना है? आपको 11वां पद निकालना है। तो कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा सारे बच्चे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 11वां पद। सारे बच्चे 11वां पद बताएंगे कितना होगा? कैलकुलेट करो। जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ लो बेटा, जिसको समझ में नहीं आया है। ओके, ठीक है। एक बच्चे का 18 है, एक का 16 है। सारे कैलकुलेट करेंगे बच्चों। 16 और 18 आ रहा है। चलो देखते हैं, देखते हैं। तो आपने a 11वां पद है तो आप n की जगह 11 रखोगे, a की जगह -4 क्योंकि पहला पद है, फिर से n की जगह 11 रखोगे क्योंकि आपसे 11वां पद पूछा गया है, और d की जगह बच्चों क्या रखा जाएगा? d की जगह 2 रखा जाएगा, है ना। सॉल्व करते हैं इसे। -4 प्लस 10 -1, 11 -1 10 गुणा 2, तो -4 प्लस 10 दूनी 20। बच्चों क्या आना चाहिए सॉल्व करके? 16 या 18? 16 आना चाहिए ना? 16 आना चाहिए। यस, 16 आएगा। वेरी गुड, सभी ने सही कैलकुलेट किया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। अब इनमें आपको क्या करना है? पहले आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सी वाली एपी है। अगर कोई एपी है तो उसका सार्वंतर भी निकालना है और उसके अगले 3 और पद लिखना है। ठीक है, तो पहले एक एक करके करते हैं क्वेश्चन। पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं कि निम्न में से कौन कौन एपी है। तो पहले वाले पार्ट को चेक करो सारे बच्चे। एपी कैसे चेक करनी है? आपको पहले ये देख लिया आपने, 2 4 8 16। ठीक है, अब इसमें आप ए, पहले आप डी निकाल निकाल के देखोगे। तो डी किसके बराबर आ जाएगा? 4 - 2। डी किसके बराबर आ जाएगा? 8 - 4। डी और किसके बराबर आ जाएगा? 16 - 8। चेक करो क्या ये बराबर आ रहा है? कितना आ रहा है? नहीं है। वेरी गुड। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि पहले जो 2 पद है उनके बीच में सार्वंतर 2 है, दूसरे वालों में 4 है, और तीसरे और चौथे के बीच में 8 है। तो ये बराबर नहीं है, तो ये एपी ही नहीं है। तो जब एपी नहीं है हमें ना सार्वंतर निकालना है ना आगे की 3 टर्म्स निकालनी है। वेरी गुड। दूसरा पार्ट चेक करो सारे बच्चे, दूसरा पार्ट चेक करो। सबको समझ में आ रहा है ना बेटा? अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो। दूसरे वाले में ए लिख लो पहले। ए कितना है? 2। ए 2 कितना है? 5/2। A3 कितना है? 3। और A4 कितना है? 7/2। तो डी कितना आएगा? A2 माइनस ए, जो कि 5/2 -2। कितना आ रहा है बच्चों सार्वंतर? 5 - 4/2, जो कि 1/2 के बराबर है। एक और चेक करते हैं। 3 - 5/2, तो ये हो जाएगा 6 - 5/2,
जो कि बराबर है 1/2 के। तो सारवंतर 1/2 आ रहा है बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। चलो यहाँ से मैं इरेज कर देती हूँ। तो सेकंड वाले पार्ट में आपको डी मिल गया है 1/2। मुझे अगली 3 टर्म्स निकाल के दिखाओ, अगले 3 पद निकाल के दिखाओ। निकाल सकते हो सारे बच्चे? 4 तक दिया है ना आपको। A5 निकालनी है, A6 निकालनी है, A7 निकालना है। हाँ जी बच्चों, कर पाओगे? A5 का मतलब क्या हो जाता है? A+4D। ए कितना है यहाँ पर? 2। में क्या जोड़ना है? 4। और डी कितना है? 1/2। तो 2+2 जो कि किसके बराबर आ गया? 4 के पास। तो पांचवी टर्म आपके पास 4 आ गई। छठी टर्म भी आप ऐसे ही निकाल लोगे, A+6D करके, या फिर आप डायरेक्ट 4 में भी जोड़ सकते हो। तो ए कितना है? या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो, A5+AD। A+5D बराबर आ गया 2+5 × 1/2, जो कि किसके बराबर आ जाएगा? 2+5/2 के। सारे बच्चों ने किया कि नहीं किया? बताओ, कर पाओगे आप? आगे की टर्म्स निकाल पाओगे? 2 ही बच्चों ने निकाली है, 7वीं टर्म खुद निकालो। शाबाश। हम्म मोनिका, रितिका, निर्मला, राखी, ममता, रवीना, कर रहे हो बच्चों? समझ में आ रहा है? 7वीं टर्म क्या निकल गई? आप डायरेक्ट 9/2 में 1/2 भी जोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये क्या बन गया? 9+1 10, 10/2, जो कि 5 के बराबर आ जाएगा। 17 नहीं बेटा, 17 नहीं। ध्यान से देखो, इसको हम क्या करेंगे? 6D। ए का मान कितना है? 2, +6 × 1/2। तो 2×3 = 6, 3+2 5। तो आपके पास ये आ गई अगली वाली टर्म्स, अगले वाले पद। बताओ, किसी को कोई डाउट? सभी बच्चे निकाल सकते हैं आगे वाली टर्म्स? यस और नो? यस। थर्ड पार्ट हो जाएगा। बताओ, थर्ड पार्ट में चेक करो ये एपी है कि नहीं है। यस है। डी कितना आ रहा है? अगर है तो बताओ डी कितना आ रहा है? -2 आ रहा है। हाँ, आप माइनस करके भी देख सकते हो। -3.2, -1 अच्छा, आप लोगों ने डी कैसे निकाला है? -2। बच्चों, इस वाले केस में सारे बच्चे ध्यान देंगे, कुछ बच्चों ने कर लिया है, बट जब आप माइनस करोगे तो इस तरह से माइनस करना है। अब ये क्या हो जाएगा? -3.2 माइनस माइनस +1.2। अब आप इन्हें माइनस करोगे तब -2 आएगा। तो आगे वाली टर्म्स निकल जाएंगी। बताओ सारे बच्चे, निकाल लोगे? जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ आगे की तीनों टर्म्स फिर। आसान है ये तो, है ना? -9.2, -11.2, -13.2। है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, फोर्थ पार्ट के बारे में बताओ। फोर्थ पार्ट एपी है कि नहीं है? डी कितना है? अगर है तो डी कितना है बच्चों? डी कितना है? 4 है। हाँ जी।
तो आगे वाली टर्म निकल जाएंगे, 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14, है ना। ये वाला तो इजी क्वेश्चन था। तो अब इस टाइप का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर सारवंतर ज्ञात करना है और आपको 3 और पद लिखने हैं, तो कर पाओगे क्वेश्चन? ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर का पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये कर लोगे? ओके गुड। चलो अब एक क्वेश्चन ये करते हैं, इसमें हमें दी गई है एक एपी, आपको दिखाना है, आपको बताना है कि कौन सा पद क्या है, 78 है, 78 है। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? कोई बता सकता है क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्या निकालना है? मैम 78 कौन से पद पर स्थापित है? हाँ देखो, तो हमें ए निकालना है, डी निकालना है, ए एन निकालना है या एन निकालना है, ये 4 चीजें होती है ना, इन चारों में से क्या निकालना है? ए एन निकालना है। बच्चों आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कौन सा पद 78 है? तो एनवा पद तो आपको दिया नहीं गया है 78। कौन सा पद 78 है? तो एनवा पद तो दिया गया है ना ऑलरेडी। समझ रहे हो बात को? देखो अगर क्वेश्चन ये होता कि एपी, ये एपी दी गई है ना, इस एपी का 16वां पद क्या है, अगर क्वेश्चन होता ये, ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भूल जाओ। अगर क्वेश्चन ये होता तब आप क्या निकालते बेटा? नहीं नहीं बेटा, आप इतनी फास्ट, मैं क्या कह रही हूँ आप सुन ही नहीं रहे हो और आप कैलकुलेशन करने में लग गए। अभी क्वेश्चन, अब देखो का 16वां पद क्या है, अब क्या निकालना है आपको, अब बताओ। अब ए एन निकालना है आपको, ठीक है। एन क्या है यहाँ पर, ए बताओ, सारे बच्चे बताओ, ए क्या है? 3 है। डी क्या है? डी भी सारे बच्चे निकाल लोगे, 5 है। और एन क्या है बच्चों यहाँ पे? एन क्या है? सारे बच्चे बताएंगे एन क्या है यहाँ पे? 16 है। जो, हाँ 16वां पद, आपसे जो पद का जो नंबर है, जैसे पहला दूसरा तीसरा, 16वां पद क्या है? अब आप एन जो है, आपको पदों की संख्या कितनी दी गई है? 16 दी गई है। अब आप ए एन निकालोगे, 16वां पद, ठीक है, यानी कि ए 16 पूछा गया है यहाँ पे आपसे। ए 16 किसके बराबर होगा? ए 16 कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या है? ए 16 कैसे निकालोगे? वेरी गुड वेरी गुड, ए प्लस 15 डी निकालो और बताओ कितना आएगा, बताओ कितना आएगा? 78 आएगा। ए की जगह आप 3 भरोगे, चेक कर लेते हैं, 15 गुणा डी की जगह 5 भरोगे, तो 3 + 75 = 78। तो अभी पता चला, जब आप ए एन कब निकालना है, समझ में आई बात? जब आपसे पूछा जाए कि इसका 16वां पद क्या है, 18वां पद क्या है, 20वां पद क्या है, ठीक है, तब आपने ए एन निकालना है। अब ये नोट कर लिया सबने? ये सबने नोट कर लिया? ओके, अब चलते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पर, ठीक है। ये है आपका असल में क्वेश्चन। अब आपको क्या दिया गया है और क्या निकालना है, अब बताओ क्या निकालना है यहाँ पे? एन निकालना है, वेरी गुड, यस। यहाँ पे ए आपको 3 दिया गया है, डी आपको 5 दिया गया है, एन आपको नहीं पता, और ए एन यानी कि एनवा पद आपको 78 दिया गया है। तो अब कैलकुलेट करो सब बच्चे, फॉर्मूला सबको पता है ना? ए एन का फॉर्मूला लगेगा अब यहाँ पर कि ए एन किसके बराबर है? ए प्लस
n-1 गुणा t के बराबर है। चलो, ओ अच्छा, हाँ अभी हमने उल्टा ही तो करा क्वेश्चन, बिल्कुल। अगर उसका 16वां पद 78 आ रहा था तो ये भी वैसे 16 ही आना चाहिए। तो आपने ए एन आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 78 दिया गया है। ए की जगह आप 3 भरोगे, एन की जगह आपको नहीं पता अभी क्या भरना है क्योंकि आपको पदों की संख्या ही नहीं पता। अब आप इसे सॉल्व करोगे ध्यान से। पहले आप ब्रैकेट खोल लो, 5n-5, ठीक है। 78 बराबर है 3 - 5 कितना होता है, 3 - 5 कितना होता है बच्चों? ओके, सारे बच्चे बताएंगे, सबके आंसर आने चाहिए। हाँ, 2 कभी मत लिखना बच्चों, -2 आएगा, ठीक है। -2 + 5n, ठीक है। अब ये -2 इधर माइनस में है, इसको हम दूसरी तरफ ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब 78 + 2 कितना हो गया, 80, बराबर है 5n, या फिर आप इसे लिख सकते हो 5n बराबर है 80। और n किसके बराबर आ गया, 80/5, जो कि किसके बराबर है, 16 के, ठीक है। कैलकुलेशन देख लो सब, मुझे लगता है सबने तुक्का मार के 16 लिख दिया था क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन कर लिया था। ये क्वेश्चन इस टाइप से होगा, इसमें मिस्टेक बच्चे कहाँ पर करते हैं, n-1 की अगर 5 से गुणा करनी है तो आप लोग क्या करते हो, ज्यादातर बच्चे n-1 की अगर 5 से गुणा करनी है उसे 5n-1 लिख देते हैं। बच्चों गलत हो जाएगा ना ये, है ना। तो समझ में आ गया सबको ये क्वेश्चन, अच्छे से समझ में आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, अच्छा नोट कर लिया सबने साथ साथ? चलो नाइस। अब हमें क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। अब मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या निकालने को कहा गया है, ए एन, ए एन या फिर डी? चलो ठीक है, मान ली मैंने आपकी बात कि ए एन पूछा गया है। आप मुझे बताओ फिर इसमें आप एन क्या लोगे? आप लोग बोल रहे हो कि ए एन पूछा गया है निकालने के लिए, मुझे बताओ फिर एन क्या लोगे? 205 को आप एन ले लोगे, क्यों? एन आप 205 को ले लोगे? फिर से सोचो एक बार। चलो मैं एक बेसिक एग्जांपल लेती हूँ, एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 16। अगर मैं आपसे पूछूं इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, गिन के बता दो चाहे, कितने पद हैं बेटा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, टोटल हमने कितने गिने, 8। तो अगर आप 16 लिखने लगे एन की जगह, एन की जगह 16 लिखने लगे तो बहुत आगे पहुंच जाएगा। समझ में आया कितने पद का मतलब क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कितने पद निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, जैसे ये पहला हो गया, ये दूसरा है, ये तीसरा, इनके बीच में चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, बहुत सारे नंबर है। और ये कोई ए एन वा, जब मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था क्या पढ़ाया था, A2, A3 और लास्ट में क्या बताया था, AN। अब बताओ AN क्या है, पहली वाली में AN क्या है? हाँ वेरी गुड, लास्ट टर्म 205 है। तो हमें निकालना क्या है बेटा, हमें ए पता है, डी पता है, ए एन पता है, हमें एन निकालना है। तो पहले वाले पार्ट के लिए फटाफट से एन निकाल के बताओ क्या आएगा। सभी बच्चे कैलकुलेट करेंगे? चलो डी भी मैंने लिख ही दिया है यहाँ पे, इजी था क्योंकि सभी कैलकुलेट करेंगे खुद से।
ओके, बच्चों ये बहुत मतलब अगर आपने ए, ये आपको पता होना चाहिए, आपको एन निकालना है कि ए एन निकालना। आपसे अगर कितने पद पूछा गया है तो एन निकालो, कौन सा पद पूछा गया है तो आप ए एन निकालो। वेरी गुड, चलो चेक कर लेते हैं 49 है कि नहीं है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। अब यहाँ पे हमें ए एन पता है 205, ए पता है 7, एन हमें नहीं पता, डी हमें पता है 6 के बराबर है। तो अब यहाँ से हम एक काम और कर सकते हैं, मैं एक और मेथड बता रही हूँ। 7 इधर प्लस में, इधर लाकर आप इसे माइनस कर सकते हो डायरेक्ट, एन माइनस वन गुणा 6। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अब आप चाहे तो 205 में से 7 गए, कितने बचे, 198 बचे, वो किसके बराबर आ गया, 6n माइनस 6 के बराबर। या आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, n माइनस वन बच्चों यहाँ पर 6 के साथ गुणा में हो रहा है, 6 को आप इधर लाकर भाग भी कर सकते हो। तो 6 तिया 18, एक मिनट, आप सबका आंसर क्या आया है, 49 आया है, पक्का सबका 49 आया है, सबने सही से कैलकुलेट किया है। चलो एक बार पहले मैं इस वाले मेथड से देख लेती हूँ। 7 प्लस 6n माइनस 6, मुझे बताओ अगला स्टेप क्या होगा, ये होगा। यहाँ तक किस किस का सेम आया है ये बताओ। मैम मेरा 34 आया है। अच्छा, यहाँ तक किस किस का सेम आया है, जिसका 34 आया और जिसका 49 आया, यहाँ तक सेम है। चलो, तो 205 माइनस 1 बराबर है 6n आ जाएगा, या फिर आप लिख सकते हो 6n बराबर है 204। बताओ जरा कितना आना चाहिए, किसी एक ने 49 लिखा तो सबने 49 लिख दिया। हम्म, कितना आना चाहिए, n इज इक्वल टू 204 बटा 6। भाग करो, अगर आपसे ऐसे भाग नहीं होता तो 204 को 6 से भाग करो, 6 तिया 18, 6 चौके 24। बच्चों दूसरों की चीटिंग करके आंसर मत लिखो, क्योंकि आपकी ही एग्जाम्स की तैयारी हो रही है, अभी चीटिंग करके लिखोगे तो एग्जाम्स में नहीं कर पाओगे। 34 किसका था, मैम मेरा। हाँ क्या नाम है बेटा आपका, मैम रिपीट करना। मैम हाँ सिर्फ एक बच्चे ने सही लिखा है, बाकी शुरू में किसी एक ने शायद कैलकुलेट करा होगा और बाकी सब ने उसकी कॉपी करके लिख दी। दिस इज रॉन्ग बेटा, ऐसे नहीं करना, आप लोगों के फायदे के लिए ही है ना, है ना, आपके फायदे के लिए है ना। बताओ सभी को समझ में आया, मिस्टेक पता चली आपने जो कैलकुलेशन में मिस्टेक करी थी सभी को। हाँ बेटा, मोहित की आईडी से कौन है, सबसे पहले आपने 49 लिखा था, तो बेटा आपसे क्या मिस्टेक हुई थी पता चल गई, किसी को कोई भी डाउट। मैं रिपीट करना। कौन से वाले स्टेप से रिपीट करूं बेटा, अच्छा नाम मैम बताओ, आप अपना नाम बताओ। मैम रितिका। हाँ हाँ, ऋतिका, ठीक है। ऋतिका आप मुझे ये बताओ, ये पता चल गया आपको ए डी और ए एन क्या है, ये पता चल गया था, या मैं दोबारा बताऊं ये भी। यस मैम। बच्चे यस और नो, ठीक है। ए क्या होता है, पहला पद होता है। डी क्या होता है, जो दूसरे और पहले पद के बीच में क्या होता है, अंतर होता है। डी क्या होता है, जैसे यहाँ पर आप डी कैसे निकालोगे, 13 माइनस 7 करके निकालोगे तो भी 6 आ जाएगा, आप 19 माइनस 13 करोगे तो भी 6 आ जाएगा। बेटा ये बात पता है ऋतिका। यस मैम। अब और क्या है, 205 क्या है बेटा आपके पास, 205 है ए एन, एनवा पद है, ठीक है। अब रितिका, हमने थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला पढ़ा कि ए एन यानी कि एनवा पद क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी, पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले हमने ये, है ना। ए एन की जगह आपने क्या भरा, 205 भरा, ठीक है। ए की जगह आपने 7 भरा,
एन के बारे में अभी आपको नहीं पता, एन आपको निकालना है और डी की जगह आपने 6 भर दिया। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस मैम। ठीक है, अगले स्टेप में मैंने 6 को गुणा कर दिया n-1 से, तो ये 6n-6 हो जाएगा, है ना? अब यस उससे अगले स्टेप में हमने क्या किया, 7-6 किया। 7-6 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यस मैम। अब ये एक इधर जोड़ का है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा? ये माइनस में। माइनस का हो जाएगा, तो हमने माइनस कर दिया। तो 6n किसके बराबर आ गया हमारे पास? 204 के बराबर आ गया। अब n इधर गुणा में है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा, भाग किया तो 34 आ गया। समझ में आ गया रितिका? यस मैम। ठीक है, चलो सारे बच्चे अगला पार्ट करेंगे और ये खुद से ट्राई करेंगे, मैं नोटबुक्स देखूंगी सबकी। मैम ये ए एन और एन में डिफरेंस बताना इसमें अच्छा ठीक है, एक बार मैंने भी आपको क्या बताया था। अच्छा ये इरेज कर दूं, ये क्वेश्चन सबने कर लिया या चलो इरेज भी नहीं करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, एपी को हम किस तरह से लिखते हैं? A2 A3 A4 और कहां तक लिखते हैं? AN तक लिखते हैं, ऐसा बताया था अभी, है ना बच्चे? ये सुनो, किसने पूछा था क्वेश्चन? मोनिका, है ना? अब मोनिका, A1 क्या है? 18 है। A2 क्या है? 15 होल 1/2, 15 सही 1/2। A3 क्या है? 13 है। आप मुझे बताओ AN क्या है? यहां से देख के बताओ AN क्या है? -47। -47। तो ये पता चला AN क्या चीज होती है। यस मैम। ठीक है, अब n का मतलब क्या होगा? यहाँ पे मान लो जैसे आपके इसके बीच में कितने, इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पे देखा है कि n क्या आ गया बेटा? 34 आ गया, 34 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एपी किस तरह बनेगी? 7, 13, 19, उसमें हम जब 6 जोड़ते जाएंगे, फिर जैसे 25 आ गया, 25 में 6 जोड़ा 31 बन गया, 31 में 6 जोड़ा 37, ऐसे करते करते टोटल 205 तक कितने टर्म्स, कितने पद होंगे? जैसे ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, टोटल कितने होंगे बच्चों? 34 होंगे। समझ में आया मोनिका? एन का मतलब क्या है? एन का मतलब क्या है? यस मैम। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कितने पद हैं, तो कितने पद का मतलब आपने एन निकालना है। कौन सा पद पूछा गया है अगर, तो आपने ए एन निकालना। कितने जब पूछा जाए, कितने, एन का मतलब देखो नंबर से होता है, कितने मतलब नंबर, नंबर पूछा गया है आपसे। तो अब अगले वाले में बताओ, अगले वाले में भी सेम आपको एन दिया गया है, आपको एन निकालना है। ए आपको 18 दे दिया गया है, डी बताओ कितना आएगा, और आपको ए एन भी दिया गया है -47। मैम डी। हाँ डी बताओ कितना आएगा रितिका? मैं बताऊं रितिका, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो? मैम इसमें डी हाँ क्या आएगा? ठीक है रितिका, इसको पहले आप मुझे बदल के बताओ। इसको जब हम उसमें बदलते हैं ना, ये तो भी मिश्रित भिन्न में दिया गया है, इसको एक सिंपल से नंबर में बदलो, कितना आएगा? क्या लिखेंगे रितिका? इसे 31/2 लिख देंगे, लिख देंगे। और यस मैम। A3 क्या है आपके पास? 13 है। तो आप A2 में से A1 को माइनस कर दो, या फिर A3 में से A2 को माइनस कर दो, आपको D मिल जाएगा। जैसे अगर आप क्या करो, A2 माइनस A करोगे तो क्या हो जाएगा? 31/2 -18। तो 31/2 -18 कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करके बताओ। ओके ठीक है, जिन बच्चों ने कैलकुलेट कर लिया है,
-2.5 बेटा बटा में रहने दो तो भी चलेगा। रितिका आपने किया कैलकुलेट? रितिका पहले हमें बेटा एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आ जाएगा, या फिर आप इस तरह से कर सकते हो। 2 की गुणा 1 से करी तो 2 आ गया, 31 की गुणा 1 से करी तो 31, माइनस 18 की गुणा 2 से करी तो 36। बताओ कितना आएगा? -5/2। ये डी आ गया कि नहीं आ गया रितिका? देखो एक बार अगर -5/2, सारे बच्चे बोलो अगर जिन्होंने ये क्वेश्चन नहीं किया। डी पता चल गया, -5/2 आएगा। सॉरी बच्चों, मेरी शायद स्क्रीन रुक गई थी बीच में, बट अभी स्क्रीन नजर आ रही है। सारे बताओ यस और नो। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट? डी कैसे निकला? सभी को समझ में आ गया यहाँ तक? कुछ बच्चों ने कैलकुलेट भी, अच्छा सबने कैलकुलेट कर लिया है क्या? कि कोई ऐसा है जिसने कैलकुलेशन नहीं करी इसके आगे की? जिसको इसके आगे का समझ में नहीं आया तो बताओ, फिर हम सॉल्व भी करेंगे। जल्दी से बताओ, मैं इतने लिख रही हूँ यहाँ पे। देखो आप क्या कर सकते हो, दूसरा मेथड भी बताती हूँ। आपके पास क्या है, -47 बराबर है 18 प्लस n-1 गुणा -5/2। अब देखो ये दूसरा मेथड ध्यान से समझना। 18 इधर प्लस में है, आप इसे पहले इधर ले जाओ, ये माइनस का हो जाएगा। और आपके पास यहाँ पर क्या बचा, n-1 गुणा -5/2। अब आप मुझे बताओ -47 -18 कितना होता है बच्चों? सारे बताओ, -47 -18 -65। ओके चलो, -65 किसके बराबर आ गया, n-1 गुणा -5/2। अब ये -5/2 जो है बेटा, इसके साथ गुणा हो रहा है, तो इसको हम दूसरी तरफ ले जाकर भाग करते हैं, 2/-5 करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, n-1 बचा। माइनस से माइनस कट गया, 5 × 5, 5 × 15, 13 दूनी 26। तो n-1 बराबर है 26 आ गया। और आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, n बराबर है 26 प्लस 1, जो कि किसके बराबर है, 27 के बराबर है। तब क्या कभी n आपका 1/2, n बराबर है 3/2, 5/2 या माइनस में आ सकता है बच्चों? बताओ, एक क्वेश्चन है ये। क्या ये बटा में, पॉइंट में, माइनस में आ सकता है n? यस और नो, आपको क्या लगता है, आप बताओ। आ सकता है, ओके अच्छा ठीक है।
बच्चों n क्या बताया है मैंने, n होता क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, जितने इस श्रेणी में क्या है बेटा, पद हैं, जितने इस श्रेणी में नंबर्स हैं। तो क्या ये कभी भी 1/2 हो सकते हैं? आप या तो कहोगे कि इसमें 3 ही पद हैं, या आप कहोगे 4 पद है, या आप कहोगे 5 पद है, 100 है, 150 है। कभी भी 1/2 तो नहीं हो सकते ना, नहीं होंगे ना बेटा। तो जब भी आप याद रखना, अगर आपका n जो है वो एक नंबर नहीं आ रहा है, माइनस में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, बटा में आ रहा है, तो समझो आपने अपना क्वेश्चन गलत किया है। समझ गए बात को? समझ गए सारे बच्चे? चलो अब एक क्वेश्चन करेंगे सारे बच्चे। ये रहा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। आपको एपी दी गई है, आपको इसमें क्या करना है, पोल में ही आंसर करना है, इसका सारवंतर बताना है। अब देखना है कितने बच्चों ने सच में खुद से क्वेश्चन किए थे। जिन्होंने सच में खुद से क्वेश्चन किए थे वो पोल में आंसर कर देंगे। आपको एपी दी गई है -2 0 2 4, इसका सारवंतर करना है। 10 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है, उससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो 20 सेकंड है, मैक्सिमम 20 सेकंड दे रही हूँ। सब बच्चे फटाफट से आंसर करो। वेरी गुड, अभी तक तो किसी ने भी रॉन्ग नहीं किया। 5 ही बच्चों ने आंसर किया है, लेकिन किस 5 ने किया है, हैंड रेज करना एक बार, नीचे जो हैंड बना हुआ है, किन 5 बच्चों ने किया है? ओके, किस किस ने आंसर कर दिया, एक बार हैंड रेज करो। वेरी गुड, 5 सेकेंड्स और, 5 4 3 2 एंड 1। हाँ जी बेटा, मोनिका आपने नहीं किया, जय कुमार की आईडी से, स्नेहा की आईडी से आप लोगों ने कर दिया। हो गया मैम ठीक मेरा। है, अब देखो आप लोग, वैसे तो 2 ही बच्चों का रॉन्ग हुआ है, शाबाश। हाँ जी, क्या होना चाहिए बच्चों इसमें, सारवंतर। सारवंतर का मतलब क्या होता है, डी। डी पूछा गया है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं बेटा, एक एक नंबर के। तो आपको कुछ नहीं करना है, -2 0 2 4, इन दोनों के बीच में 2 का गैप है, इन दोनों के बीच में 2 का गैप है, इन दोनों के बीच में। और अगर बड़े नंबर्स होते हैं तो आप पहले देख लो, एक A1 कितना है यहाँ, -2, A2 कितना है 0, A3 कितना है 2। तो आप B कैसे निकालोगे, B निकालोगे A2 माइनस A1 करके, या फिर आप क्या निकालोगे, A3 माइनस A2 करोगे, या फिर आप कैसे निकालोगे, A4 माइनस A3 करके। तो यहाँ पर देखो A2 कितना है 0, 0 माइनस -2 जो कि 2 के बराबर आ गया। A3 कितना है 2, 2 माइनस 0 किया 2 आ गया। A4 कितना है 4, A3 कितना है 2, तो यहाँ से भी 2 आ गया। तो बच्चों सारवंतर 2 होगा। जिन 2 बच्चों का रॉन्ग हुआ था उन्हें समझ में आ गया। ये छोटे छोटे से इजी से क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये कर लोगे तो आपके मार्क्स बन सकते हैं। ठीक है, चलो गुड। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है कि आपको एपी दी गई है 11 22 और 33, इसमें आपको अगले 3 पद बताने हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा ये तो। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आ सकते हैं, एक एक नंबर के। फटाफट से, वेरी गुड, एक बच्चे ने आंसर कर भी दिया और बिल्कुल ठीक है, 3 ने कर दिया है। आपको एपी दी गई है 11 22 और 33, उनके अगले क्या पद होंगे वो बताना है। शाबाश, 7 बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर कर दिया है। चलो 10 सेकेंड्स और, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। हाँ जी बच्चे, क्या होगा इसमें, डी कितना आ गया आपके पास, डी तो 11 आ गया। अब 33 यानी कि A3 आपको दिया गया है 33, A4 कैसे निकलेगा, जब आप A3 में D को जोड़ दोगे, यानी कि 33 + 11 कर दोगे, जो कि 44 आ गया।
फिर 44 में आपने फिर से 11 जोड़ देना है, 55 आ गया। 55 में फिर से 11 जोड़ देना है तो 66 आ गया। अगर देखा जाए तो ये किसका टेबल है बच्चों? 11 का टेबल है ना। और मैंने आपको क्लास के शुरू में क्या बताया था, जितने भी टेबल्स होते हैं, जितने भी पहाड़े होते हैं, वो सबके साथ एपी बनाते हैं। तो इस तरह से भी आप देख सकते हो 11, 22, 33, 44, 55, 66। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट 3 पद लिखने के लिए 4 पद पूछे जा सकते हैं, अगला पद पूछा जा सकता है। तो आपको डी निकालना है, ए बी पहचाननी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन अब देखो। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कितने बच्चे ठीक करते हैं। एपी -10, -6, -2 और 2 का 11वां पद निकालना है। अब ये देखते हैं कितने बच्चे ठीक करते हैं। ये मैं नहीं बताऊंगी आपको, ए एन निकालना है या एन निकालना है। ये आप लोग खुद से डिसाइड करोगे। वेरी गुड, लगता है सारे बच्चे कैलकुलेशन कर रहे हैं। दो बच्चों ने आंसर करा है, गुड। 4 बच्चों ने कर दिया है। किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो अपनी नोटबुक दिखा के पूछ सकते हो आप। चलो गुड, 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2 एंड 1। हाँ जी, अब यहाँ पे आपको ए क्या दिया गया है बच्चों? -10 दिया गया है। डी आपको निकालना पड़ेगा। डी आप कैसे निकालोगे? आप -6 -10 कर दो। अब यहाँ पे समझ सकती हूँ मैं, काफी सारे बच्चों ने क्या किया होगा, -6 -10 किया होगा, तो आपका डी -16 आ गया होगा। किया है किसी ने ऐसा? कोई बच्चा ऐसा जिसने ऐसा किया है? बताओ, चार्ट में बता दो, कोई बात नहीं। चार्ट खोल दिया मैंने। किसी ने ऐसा किया है बेटा? अगर किया है तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। आपने -6 में से किसको घटाना है? आपने -10 को घटाना है। तो -6 + 10 जो कि किसके बराबर आ गया? 4 के बराबर आ गया। तो डी आपके पास 4 आ गया। ए आपको कितना दिया गया है क्वेश्चन में? -10 दिया गया है। आपसे एन पूछा था या ए एन पूछा था? सारे बच्चे बताओ। ए एन निकालना था कि एन निकालना था? यस, वेरी गुड। ए एन निकालना था। तो मुझे बताओ एन कितना दिया गया है यहाँ पे? 11 दिया गया है। वेरी गुड। तो आप ए एन आसानी से निकाल लोगे, यानी कि A11। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? A11 पूछा गया है। तो A11 किसके बराबर होता है? A + 10 B के बराबर होता है ना। A11 बराबर आ जाएगा -6 + 10 गुणा -10 गुणा 4, है ना। तो -6 +
40 किसके बराबर आ गया बच्चों? आंसर किस किस का सेम ठीक आया था, एक बार पहले ये बताओ। वेट, एक ही जगह मैंने रॉन्ग भरा, यहाँ पे एक ही जगह क्या आना चाहिए, -10 आना चाहिए, +10 गुना 4 आना चाहिए। तो -10 + 40 कितना आ गया? 30 आ जाएगा। तो 30 देखते हैं कितने बच्चों ने किया था। 7 बच्चों ने 30 किया था, 3 बच्चों का रॉन्ग हुआ था। बच्चों समझ में आ गया जिनका रॉन्ग हुआ था? ठीक है, अब सबने क्या करना है बच्चों, 5.1 और 5.2, 5.1 5.2 इनके सारे क्वेश्चन अच्छे से करना। आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता आप ग्रुप में भेज देना, ठीक है। 5.1 5.2, अभी 5.3 के क्वेश्चन हमने नहीं किए, वो अगली क्लास में होंगे। तो 5.1 5.2 सबने अच्छे से करनी है। और कोई भी डाउट होगा आप ग्रुप में पूछ सकते हो या क्वेश्चन नोट करके रखो,